हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जहां भी होंगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और हेल्दी होंगे। तो बिना समय गवाए चलते हैं आज की मेन वीडियो की तरफ। डिप्रेशन, इस शब्द को सुन के आप सबके जहन में कुछ टर्म्स ज़रूर आते होंगे, जैसे कि टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, लैक ऑफ फोकस, सुसाइडल थॉट्स, गिल्ट। इन सब टर्म्स के बारे में ही आज हम अपनी मेन वीडियो पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। कभी कभी हमारी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। डिप्रेशन उससे काफ़ी ज़्यादा लंबा, गहरा और दुखद होता है। डिप्रेशन एक बीमारी है और जिसके होने के दो पॉसिबल कोज होते हैं। पहला बायोलॉजिकल कोज, दूसरा साइकोलॉजिकल कोज। बायोलॉजिकल कोज तब होता है जब हमारे दिमाग में कुछ केमिकल चेंज होते हैं। 3 तरह के केमिकल्स जिम्मेदार होते हैं किसी इंसान को डिप्रेशन में पहुंचाने के। पहला नोरापेनेफ्रेन, दूसरा डोपामाइन, तीसरा सीरोटोनिन। इन तीनों केमिकल्स की दिमाग में कमी की वजह से इंसानों को डिप्रेशन हो जाता है। दूसरा पॉसिबल कोज है साइकोलॉजिकल कोज। जब किसी इंसान की लाइफ में कुछ बेहद दुखद या फिर विपरीत घट जाता है तो एक नेगेटिव थिंकिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। उसी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से लाइफ में डिप्रेशन के लक्षण बढ़ने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि किस किस्म के लोगों को ज़्यादा संभावना होती है डिप्रेशन होने की। तो दोस्तों, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, आपको, मुझे। और डिप्रेशन होने की ज़रूरी नहीं कोई रीज़न ही हो। कुछ लोगों का मानना ये भी होता है कि डिप्रेशन उन्हें ही होता है जिनकी लाइफ में कुछ बहुत बुरा होता है। तो ये विचारधारा बिल्कुल गलत है। 2 मेन स्ट्रगल्स एक डिप्रेस्ड इंसान को अपनी ज़िंदगी में फेस करने होते हैं। पहला स्ट्रगल उसका खुद का एक्सेप्ट करना कि वो डिप्रेशन में है। दूसरा स्ट्रगल सोसाइटी को ये एक्सेप्ट करना कि वो इंसान डिप्रेशन में है। इसी वजह से काफ़ी केसेस सामने नहीं आ पाते और बहुत से लोग इस डिप्रेशन की जंग से अकेले ही लड़ रहे होते हैं, क्योंकि फिर सोसाइटी उन्हें जज करेगी, उन्हें तरह तरह की सलाहें देगी, उन्हें सिंपैथी देगी। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि डिप्रेशन किसी तरह की मेंटल वीकनेस नहीं है। ये एक आम बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। तो इसे एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं आप सबके साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करता हूँ जो डिप्रेशन से रिलेटेड है, जिससे मैं आप सबको अच्छी तरीके से समझा सकूँ कि डिप्रेशन आखिर है क्या। तो एक रोज़ एक आम डिप्रेशन का मरीज़ फर्स्ट टाइम एक डॉक्टर को विज़िट करता है अपने इलाज के लिए। वो डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर, लाइफ में सब सही है, सब परफेक्ट है, अच्छा कमा लेता हूँ, अच्छी बीवी है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे पेरेंट्स हैं, फिर भी लाइफ में कुछ कमी सी फील होती है, कभी खुश नहीं रहा, मैं इंजॉय नहीं कर पाता, ऐसा लगता है जैसे कोई खालीपन हो। तो डॉक्टर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आपकी दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं। और डॉक्टर उस पेशेंट को 10 दिन की दवाई देते हैं और बोलते हैं 11वें दिन आपको क्लिनिक फिर से विज़िट करना है। तो ऐसे ही होता है। 11वें दिन पेशेंट दोबारा आता है और बोलता है कि डॉक्टर को चेंज नहीं दिखाई दिया। डॉक्टर रिप्लाई में बोलते हैं कि आपकी बीमारी जो है वो बहुत पुरानी है, तो इसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप थोड़ा संयम से काम लें। तो वो डॉक्टर दोबारा उसे 1 महीने की दवाई लिख के दे देते हैं और बोलते हैं कि 1 महीने बाद अब आप आना। ऐसे ही होता रहता है 2-3 बार और कुछ चेंज नहीं दिखाई देता। फिर कुछ महीने बाद पेशेंट आता है और बोलता है डॉक्टर अब फाइनली मुझे कुछ चेंज दिखना स्टार्ट हो गया। और देखते ही देखते कुछ महीने बाद वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। डॉक्टर से आखिरी कन्वर्सेशन में वो पेशेंट एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलता है, डॉक्टर आई फील चीटेड, मैंने ज़िंदगी के 10 से 15 साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए, अभी मैं लाइफ को एंजॉय कर पाता हूँ, अभी मैं खुश रह पाता हूँ। अगर मैं ये ट्रीटमेंट पहले कर लेता तो शायद काफ़ी कुछ चीज़ आज बेहतर होती, मेरी ज़िंदगी के 10 से 15 साल ख़राब ना होते। तो इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि ज़रूरी नहीं कि डिप्रेशन अगर किसी को है तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होना बहुत ज़रूरी है, कुछ बहुत बुरा होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कई लोगों को लगता भी है। और ज़िंदगी बहुत छोटी है सही फैसले लेने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये सब लक्षण आपके अंदर हैं तो आप तुरंत ही बिना टाइम वेस्ट करे अपने नज़दीक क्लिनिक में जाके मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कैसे पता लगाएं कोई डिप्रेशन में है या नहीं। सबसे पहले तो मन उदास रहने लगता है,
चाहे लाइफ में कुछ भी अच्छा हो जाए, लेकिन मन उदास ही रहेगा। इसी तरह से हम डिप्रेशन की उदासी को और आमतौर की उदासी को अलग करते हैं। आमतौर की उदासी में कुछ अच्छा होने के बाद उदासी हट जाती है, लेकिन डिप्रेशन की उदासी में चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा क्यों ना हो जाए, लेकिन आप उदास ही रहेंगे। दूसरा, किसी काम में मन ना लगना। तीसरा लक्षण होता है फिज़िकल वीकनेस। आप थोड़ा सा काम करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। चौथा लक्षण होता है गिल्ट। आप कुछ भी काम करते हैं और कुछ भी आपकी लाइफ में बुरा होता है तो उसका कसूरवार आप खुद को ही ठहराते हैं। अगला लक्षण होता है लेक ऑफ कंसंट्रेशन। आप कहीं पे ध्यान नहीं लगा पाते। अगला लक्षण होता है भूख में बदलाव। डिप्रेशन में आदमी को या तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगती या वो ज़रूरत से ज़्यादा खाने लगता है। इसके अलावा नींद की दिक्कत। डिप्रेशन में आदमी को टूट टूट की नींद आती है, कभी कभी बिल्कुल नींद नहीं आती है, और कुछ केसेस में तो ज़रूरत से ज़्यादा सोना भी डिप्रेशन का एक लक्षण है। और आखिरी में खुद को नुकसान पहुंचाने वाले विचार आना। अगर ऐसे विचार आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा आ रहे हैं तो हो सकता है आप डिप्रेशन के मरीज हैं। डिप्रेशन kills 2-3 to 8 people per day and nobody talk about it. There is no reason to silently suffer. We have suffered enough. 2020 has shown us that we need help. डिप्रेशन काउंसलिंग से और प्रॉपर मेडिकेशन से किसी आम बीमारी की तरह ठीक हो सकता है। तो अगर आप अपने आसपास किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसके लक्षण डिप्रेशन से मिलते जुलते हैं तो आप उन्हें अवेयर करें और उन्हें इनक्रेज करें इसके इलाज के लिए। आप उन्हें एक हेल्दी और पॉजिटिव लाइफस्टाइल देने में उनकी हेल्प करें। एंड अगेन, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो डिप्रेशन से पीड़ित है तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि उनसे ये ना बोलें कि बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव, तेरी लाइफ में तो सब ठीक है। इसके अलावा उन्हें समझने की कोशिश करें, उनसे बहुत संयम से काम लें, उन्हें अपना थोड़ा टाइम दें। आपका थोड़ा टाइम, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अगर एक डिप्रेस्ड इंसान के सुसाइड थॉट्स पे गिव अप करा सकती है तो शायद एक दिन ऐसा भी होगा कि इस दुनिया में डिप्रेशन से कोई भी इंसान सुसाइड नहीं करे।